हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का चैप्टर, जिसमें आपको 3 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। नंबर 1, सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना? दैट। सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन आगे क्या लगाना बेटा? दैट। ऑल, दूसरा पॉइंट, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो वन, इनके ठीक बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह दैट ही इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही होगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखो, दैट के चैप्टर में चौथा पॉइंट, फोटो बना लो। क्या लिखा है देखो इधर, एक मानव जाति है, दूसरी वस्तु या जानवर है, लेकिन दोनों जुड़े किससे हो? एंड से। तो इन दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? दैट। अब नियम है तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। नियम किसी इंसान ने बनाया? भगवान ने? इंसान ने। तो जिसने बनाया उसने लगाया होगा दिमाग। तो ये मानव जात के लगाते हो, वस्तु या जानवर के लगाते हो विच, तो यहां पर अगर लगाना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु हिच, हु हिच। उन्होंने कहा नहीं, क्या लगाना? दैट। तो प्रश्न हुआ क्यों दैट लगाए? इसलिए बेटा पता ही नहीं है, मानव जाति के लगा रहे हो, वस्तु या जानवर के लगा रहे हो, तो पता ही नहीं है। तो जब कोई चीज अनिश्चित होती है तब उसके लिए हम क्या लगाते हैं? दैट। तो निश्चित है क्या? मानव जाति के लगा रहे हो, वस्तु या जानवर के लगा, पता नहीं है, तो अनिश्चित है। अनिश्चित है क्या लगाओगे? दैट। बेसिक समझा करो, बेस क्या है। जैसे कहा बेटा, I saw Ram and his dog who were going on morning walk। यह वाक्य, I saw Ram and his dog, एक मानव जाति है, दूसरी जानवर है, ये दोनों किससे जुड़े हैं? तो रिलेटिव माने रिलेशन करना ना, तो इससे रिलेशन है, किससे रिलेशन है पता ही नहीं। तब अब जब अनिश्चित है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं? हु बोले थे बेटा, क्या होगा? दैट। आई सा राम एंड हिज डॉग दैट वर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। जैसे कहा बेटा, देयर वर हेमा एंड हर कैट who were playing in the बगीचा, in the garden। ये वाक्य है। एक, अब देखो देख, एक हेमा है, मानव जाति है, दूसरा उसकी बिल्ली है। तो एक मानव जाति है, दूसरा जानवर है। देख रहे हो ना। अब यहां पर हु किसके लगा रहे? हेमा पे। तो हर कैट तो छूट जाएगा ना। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ा? निश्चित ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पढ़ो क्या बन गया? देयर वर हेमा एंड हर कैट हु वर प्लेइंग इन द गार्डन। नोट कर लिया? तो एक मानव जाति है, दूसरी वस्तु या जानवर है, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। क्यों लगाओगे ये कारण नहीं समझे। मानव जाति लगा रहे हो कि वस्तु या जानवर के लगा, पता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं और दोनों एक हो नहीं सकते, इसलिए निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट। बेस वही है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब वही समझाने की बात होती है या समझने की। जैसे कहा बेटा, द मैन एंड द ट्री
which were permanent things in the village had no relation with the public, had no relation with the public. यह वाक्य द मैन एंड द ट्री, एक मानव जाति है, दूसरी वस्तु है। अब इन दोनों को किससे जोड़ा आपने? एंड से। तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच लगाए हो, दिस इज रॉन्ग। क्या लगाओगे? दैट, क्योंकि निश्चित ही नहीं है। मानव जाति के हु लगाते हो, ट्री के लिए व्हिच लगाओगे तो यहां लगाना पड़ेगा हु व्हिच, हु व्हिच, और डबल रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता। यह कारण है कि यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? दैट। पक्का? अनिश्चित है। जैसे कहा किसके लिए लगा रहे हो, ये निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा? दैट। जैसे कहा द प्रिंस एंड हिज हॉर्स who were going to a marriage party were shot dead, ये लिखा। एक राजकुमार है और दूसरा उसका घोड़ा है, दोनों के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, एक मनई है दूसरा जानवर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु जो लगाया हो गलत है, क्योंकि हु केवल प्रिंस के लिए आएगा, घोड़ों मर गया तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या? दैट। क्योंकि निश्चितता नहीं, किसके लिए लगा रहे हो पता नहीं। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि एक मानव जाति हो, दूसरी वस्तु या जानवर हो, दोनों किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो दोनों के लिए आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह दैट ही होगा। बेटा ना, देखो एक नियम और है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। What, which, where, who, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। ऊपर हेडिंग पढ़िए, फोटो बना लो। क्या लिखा है देखो इधर, इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही होगा। क्या होगा? दैट। व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, जो भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, इससे यहां तक प्रश्न पूछा जाए, इस प्रश्न के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो वह दैट होगा। अच्छा ये बताओ, इंट्रागेटिव प्रोनाउन पहचान जाते हो? पक्का बताओ, पहचान जाते हो? तो हम पूछते हैं, बताओ। लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, यह वाक्य है। इस वाक्य में यह व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? बरोबर, इंट्रागेटिव प्रोनाउन बताओ। नहीं आते, आपकी गलती है? नहीं, उन अध्यापकों की गलती है जिन्होंने आज तक आपको पढ़ाया। अच्छा बताओ, व्हाट प्रॉब्लम हैव यू फेस्ड ऑन हिज वे, ऑन द वे। इस वाक्य में बताओ व्हाट क्या है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब अंधे मारे हो, कुछ आता जाता नहीं है, खाम का झोला लेके पूरे कानपुर में घूम रहे हो, कुछ आता जाता नहीं। जानकारी होनी चाहिए ना। अज्ञानता बस
अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अधिकारी बना दिया गया, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देश के लिए अधिकारी बनते हो, समाज के लिए। तो यहां पर जो है आपको कुछ नहीं आ रहा। जैसे कहा बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम, तीनों में व्हाट लगा था। इस वाक्य में व्हाट क्या है आपको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है इसको हम बताएं। क्योंकि आपके गुरुजी ने आपको सही गाइडेंस नहीं किया। इंटर आप पास हो गए, कंपटीशन पढ़ने आए हो। हमारे जमाने में कंपटीशन पढ़ाया नहीं जाता था, सीधे एजुकेशन होती थी और सीधे लड़का सेलेक्ट होता था। उसका कारण ये था उस जमाने में शिक्षा थी, बच्चों को सही गाइड किया जाता था। आज गुरुजी कह दिए अरे क्या WH वर्ड, ये पढ़ाने का तरीका होता है क्या? WH वर्ड से क्या मतलब? WH वर्ड है तो है क्या चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। और अच्छा बताओ किस कक्षा में आपको नाउन की परिभाषा पढ़ाई गई? इंग्लिश मीडियम से? अच्छा, कक्षा 1 में। कक्षा 1 में आपको नाउन की परिभाषा सिखाई गई, आपको समझ में भी आया, बताया गया कि राम, मोहन, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन पढ़ाया गया, नाउन है, आपको समझ में भी आया। लेकिन कक्षा 2 में आपको प्रोनाउन बताया गया, 3 में एडजेक्टिव पढ़ाया गया, एडवर्ब बताया गया, 12 तक पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? शुरू में बताया था 9, 8 के लेकर के 9 होती है ना। अगर एक एक पॉइंट एक एक साल क्लियर किया गया होता तो सब कुछ क्या होता? क्लियर होता। आज का विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, बेस क्लियर नहीं है, तो सीधे जो है सोचता है कि झट से हमको गुरुजी बता दें। इंसान ज्ञान होना चाहिए, काबिल बनाओ, कामयाबी जो है झक मार तुम्हारे पीछे आएगी। 3 इडियट्स डायलॉग है, इधर देखिए। अब यहां आपको समझाया कि यह व्हाट क्या है, इसको जरा वाक्य साधारण करके पढ़ो। देखो व्हाट कहां जाता है। तो यू आर डूइंग व्हाट, व्हाट कहां पहुंच गया? डू के बगल में, और डू क्या है? वर्ब है। तो व्हाट किसकी विशेषता हुई? डू की। इस वाक्य में व्हाट जो है एडवर्ब है। क्या है? इसे कहते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव एडवर्ब। अरे यार से यू वाक्य साधारण करो, यू आर डूइंग व्हाट, व्हाट यहां पहुंच गया ना। तो व्हाट किसकी विशेषता हो गई? डू की। और डू क्या है? वर्ब है। तो व्हाट किसकी विशेषता हुई? डू की। तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इसे इंट्रागेटिव एडवर्ब कहा जाता है। अच्छा बताओ ना, इतना बता लोगे? गुड बॉय में गुड क्या है? गुड बॉय में गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो व्हाट प्रॉब्लम में व्हाट क्या है? यह इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? और पूछा गया इट इज द प्रॉब्लम। इधर देखो, इट इज द प्रॉब्लम में इट क्या है? प्रोनाउन है। अरे इसी पढ़ाते समय शुरू में बताया था इट प्रोनाउन है। तो इट की जगह हमने क्या लगा दिया? व्हाट। तो ये जब पोजीशन होगी ये वाली, इसके बाद यहां पर इनके लिए नहीं कहा गया, इसके लिए कहा गया इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक वाक्य पूछा जाए, उसके बाद जब नेगेटिव प्रोनाउन की बात करके उठा दैट, इन दोनों की बात नहीं हो रही, बात पक्की हो गई। जैसे कहा बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम which you cannot solve। कहने में सही लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वाक्य क्या है? गलत। यहां पर यहां से यहां तक प्रश्न पूछा गया, अब ये विच जो लगाया आपने, ये क्या गलत है? क्या लगेगा? दैट बनेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व। जैसे कहा बेटा
Which is the book? Which is the book? Which is very interesting? तो which लगा रहा हो क्या? इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न पूछा गया। देखो अब इसके बाद जो यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वह क्या लगेगा? दैट। समझ? इंट्रागेटिव प्रोनाउन के साथ डायरेक्ट प्रश्न किया जाए, व्हिच इज द बुक? कौन सी किताब है जो बहुत इंटरेस्टिंग है? तो व्हिच इज द बुक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, जैसे कहा Where is the bike which has been repaired by Mohan? यह वाक्य। Where is the bike which has been repaired by Mohan? ये where is the bike यानी कि यह इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह which नहीं आएगा, क्या बेटा? दैट है। ये देखो जैसे कहा बेटा हु इज रवि हु अब्यूजेज यू। अब हु भरोगे तो हु इज रवि या इंट्रागेटिव प्रोनाउन से प्रश्न है। यहां पर जो हु लगा है यह गलत है, क्या लगा बेटा? दैट। तो यह सब कुछ हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन पूरा प्रोनाउन आपको बताया बेटा। आपको एक सलाह है बेटा कि पाठक का प्रोनाउन चैप्टर देखना चाहते हो तो शुरू से पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के रिलेटिव प्रोनाउन तक जितने भी हैं सब पढ़ डालो। और चैलेंज करते हैं कि आपको कमांड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और जब तक कमांड और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो ये जितने हैं आपको जब कोई चैप्टर हो, जैसे यूट्यूब पर लिख दो पाठक केवल, गूगल पर डाल दो पाठक, सीधे आने लगेगा। तो प्ले लिस्ट जो है उस पर खोलोगे प्रोनाउन का चैप्टर, बटन दबाना, सब एक सीरियल से क्रमानुसार आएगा, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, इसमें हमारी गारंटी है। ओके, ठीक है।